नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी किए कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आज हमारा पाठ है पाठ 6 जेल में मेरे साथी। और बच्चों इसका परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा का अंश है। इसमें उन्होंने बताया है कि यदि व्यक्ति को किसी स्थान पर अकेला रहना पड़े तो वह अलसा जाता है। उसे सदैव एक साथी की आवश्यकता होती है, चाहे वह साथी एक जानवर ही क्यों ना हो। इस अंश में उन्होंने जेल में बिताए गए अपने दिनों में वहां रहने वाले जीव जंतुओं का वर्णन किया है। तो बच्चों ये क्या है? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी का एक छोटा सा अंश है, जिसको आइए हम समझते हैं। जिनमें वह कहते हैं कि जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसमें आलस भर जाता है और उसे किसी न किसी साथी की जरूरत होती है, चाहे वह जीव इंसान हो या फिर जानवर। आइए, 14.5 महीने तक मैं देहरादून जेल की अपनी छोटी सी कोठरी में रहा और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उसी का एक हिस्सा हूं। उसके जर्रे जर्रे से मैं परिचित हो गया था। बाहर के छोटे से आंगन में उगे घास के छोटे छोटे गुच्छे और पत्थर के टेढ़े मेढ़े टुकड़े मुझे पुराने दोस्त लगते थे। मैं अपनी कोठरी में अकेला था, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वहां ततैयों और बर्रों के उपनिवेश थे और कितनी ही छिपकलियों ने शाहतीरों के पीछे अपने घर बना लिए थे, जो शाम को अपने शिकार की तलाश में निकला करती थी। अब बच्चों, नैनीताल जेल में 14.5 महीने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां काटे, यूं तो वो अकेले थे, लेकिन बच्चों वहां पर आसपास कौन था? उसके जर्रे जर्रे से वह परिचित हो चुके थे। और बाहर आंगन में उगे जो घास के छोटे छोटे गुच्छे थे, पत्थर के टेढ़े मेढ़े जो टुकड़े मुझे दोस्त लगने लगे थे, मतलब उनको वो दोस्त लगने लगे थे। और अपनी कोठरी में वो अकेले बैठे बैठे, लेकिन वो अकेले नहीं महसूस करते थे अपने आप को, क्योंकि बच्चों वहां पर जो बर था, बर और ततैयों का वहां पर छत्ता लगा हुआ था और कितनी छिपकलियों ने वहां शाहतीरों के पीछे अपने घर बना रखे थे, जिन जिन जिनमें से वह शाम को अपने शिकार के लिए निकलती थी। मेरी कोठरी में और बाहर के छोटे से आंगन में हर तरह के जीव जंतु रहते थे। मेरे मन में कहा कि एक और मुझे देखो जिसे एकाकीपन की शिकायत है, और दूसरी ओर उस आंगन को देखो जो खाली और सुनसान मालूम होता है, लेकिन जिसमें जीवन उमड़ पड़ा है। ये अनेक प्रकार के रेंगने वाले और उड़ने वाले जीवधारी मेरे काम में जरा भी दखल दिए बिना अपना जीवन बिताते हैं, तो मुझे क्या पड़ी थी कि मैं उनके जीवन में बाधा पहुंचाता। हाँ, एक बार ततैयों से मेरी झड़प हो गई थी। जब एक ततैये ने शायद अनजाने में मुझे काट खाया था। मैंने क्रुद्ध होकर उन सबको निकाल देना चाहा, लेकिन कोशिश भी की, लेकिन अपने चंद रोजों चंद रोजा घरों को भी बचाने के लिए उन्होंने खूब डटकर सामना किया। मतलब बच्चों, जो वो जिस कोठरी में रहते थे वह थे अंदर अकेले, और बाहर देखते थे कई सारे जीव जंतु और बहुत सारे कीड़े मकोड़ों की दुनिया थी। बाहर बहुत सारे ऐसे जानवर रहते थे। ठीक है बच्चों, और जो उनका सूनापन था वो उन्हें सूनापन महसूस नहीं होता था, और जो बाहर की दुनिया के जीव जंतु थे वो उनको बिना नुकसान पहुंचाए ही क्या करते थे? अपने जीवन का व्यापन कर रहे। तो इसीलिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वह कहते हैं कि मुझे भी कोई इच्छा उत्पन्न ना हुई कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाता, लेकिन एक बार उनकी जो झड़प है वो ततैयों से हो गई थी, क्योंकि अनजाने में एक ततैये ने उन्हें काट खाया था, और जिसके लिए उन्हें बहुत गुस्सा आया था और वो झल्ला करके उनको वहां से खदेड़ देना चाहते थे। लेकिन ततैयों ने भी अपने घर को बचाने के लिए भरपूर मेहनत की और डटकर मुकाबला किया। आखिर मैंने अपना इरादा छोड़ दिया और तय किया कि अगर वे मुझे ना छेड़े तो मैं भी उन्हें आराम से रहने दूंगा। उन्होंने मुझ पर फिर हमला नहीं किया और हम दोनों एक दूसरे का आदर करते रहे। मतलब बच्चों, जब उन्होंने डटकर अपने घर को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया, तो पंडित नेहरू जी ने भी सोचा कि अगर ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते तो मैं भी इन्हें आराम से रहने दूंगा। इस प्रकार उन्होंने दोबारा कभी उन पर हमला नहीं किया, और इसी प्रकार दोनों उसी जगह पर अच्छी तरीके से रहते रहे।
हाँ, चमगादड़ों को मैं पसंद नहीं करता था, फिर भी मन मसोस कर बर्दाश्त करता था। वे बड़े मनहूस जीव लगते थे और मुझे उनसे बड़ी नफरत और कुछ भय सा मालूम होता था। वे मेरे चेहरे के 1 इंच दूर से उड़ जाते और हमेशा मुझे डर मालूम होता कि कहीं मुझे झपट्टा ना मार दे। मतलब वो कहते हैं कि उन्होंने बर्रों को तो वहां रहने दिया, उनका आदर करते थे और बर्रे भी उनका आदर करते थे, ततैया लोग भी उनकी आदर करते थे। लेकिन जो चमगादड़ जो थे बच्चों, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उनसे वह थोड़ा सा चिढ़ते भी थे और उन्हें भय भी लगता था उनसे। फिर क्या था, फिर भी वह मन महसूस करके, बहुत कंट्रोल करके वो खुद कर उनको रहने देते थे वहां पर। कई कई बार वो उनके मुंह के सामने से कुछ ही इंच की दूरी से उड़ करके निकल जाते थे, लेकिन वो उन्हें बहुत ही मनहूस मानते थे, मनहूस लगते थे, वो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। और उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता था बच्चों कि कहीं वो आकर के मुंह पर उनके झपट्टा ना मार दें। मैं चींटियों, दीमकों और दूसरे कीड़ों को घंटों देखा करता था। छिपकलियों को भी, जब वे शाम को अपना शिकार चुपके से पकड़ लेती और अपनी दुम को हास्यपद ढंग से हिलाती हुई एक दूसरे को लपेटती। साधारणतया वे ततैयों को नहीं पकड़ती थी, लेकिन 2 बार मैंने देखा कि उन्होंने निहायत होशियारी और सावधानी से उसको मुंह की तरफ से चुपके से झपट कर पकड़ा। मतलब बच्चों, वो क्या करते थे, चींटियों, दीमकों और दूसरे कीड़ों को वो घंटों देखते थे पंडित नेहरू। और उसके बाद उन्होंने ये देखा छिपकलियों को भी देखते थे, और शाम को किस प्रकार जो छिपकली है वो किस प्रकार अपना भोजन लेती थी, अपना शिकार करती थी। लेकिन कभी भी वो ततैयों को अपना शिकार नहीं बनाती थी। लेकिन 1-2 बार उन्होंने क्या देखा कि ततैयों को भी उन्होंने अपना शिकार बनाया। बहुत ही सावधानी से, बारीकी से पास में जाकर के मुंह की तरफ से उन्हें पकड़ करके उन्होंने शिकार बनाया छिपकलियों ने। इसके बाद यदि कहीं आसपास पेड़ हो तो झुंड की झुंड गिलहरियां होती थी। वह बहुत ढीठ और निशंक होकर हमारे बहुत पास आ जाती। एक गिलहरी मेरे पैर पर चढ़कर मेरे घुटने पर बैठ जाती और चारों तरफ देखा करती। वह फिर मेरी आंखों की ओर देखती, तब समझती कि मैं पेड़ या जो कुछ उनसे समझा हो वह नहीं हूँ। एक क्षण के लिए वह सहम जाती, पर फिर दुबक कर खिसक जाती। कभी कभी गिलहरियों के बच्चे पेड़ के नीचे गिर पड़ते। उनकी माँ उनके पीछे पीछे आती, लपेट कर उनका एक गोला बनाती और उनको ले जाकर एक सुरक्षित जगह में रख देती। कभी कभी बच्चे खो जाते। मेरे एक साथी ने 3 खोए हुए बच्चे संभाल कर रखे थे। वे इतने नन्हे नन्हे थे कि यह सवाल हो गया था कि इन्हें कि उन्हें दाना कैसे दें। यह सवाल बड़ी तरकीब से हल किया गया। फाउंटेन फाउंटेन पेन के फिलर में जरा सी रुई लगा दी। यह उनके लिए बढ़िया फीडिंग बोतल हो गई। अब देखो बच्चों, इसके बाद जब वहां आसपास कहीं पेड़ तो झुंड की झुंड जो गिलहरियां हैं उन पेड़ों पर रहती थी, बहुत ही और निशंक होकर। कभी कभी वह उनके पंडित नेहरू के कभी कभी बहुत ज्यादा ही पास आ जाती थी, और कभी कभी उनके बच्चे यहाँ वहां हो जाते तो बड़ी सावधानी से वो उन बच्चों को लपेट कर गोल गोल बना करके एक सुरक्षित जगह पर ले जाती थी। कभी कभी कई बार तो उनके बच्चे खो भी जाते थे। और एक बार इसी प्रकार जो है 3 बच्चे मेरे मित्र यानी कि पंडित नेहरू के मित्र ने उन्हें संभाल कर रखा। लेकिन बाद में वो बच्चे इतने छोटे थे कि यह टेंशन यानी कि यह मुसीबत आ गई कि उनका पेट कैसे भरा जाए। फिर उन्होंने क्या किया बच्चों कि जो पेन था, पेन की नोक में एक रुई लगाई, जिससे कि उनकी फीडिंग बोतल वह बन गई थी। देहरादून में मैना के एक जोड़े ने मेरी कोठरी के ऊपर ही अपना घोंसला बनाया था। मैं उन्हें दाना दिया करता। वे बहुत पालतू हो गई थी, और जब कभी उनके सुबह या शाम के खाने में देर हो जाती तो वे मेरे नजदीक आकर बैठ जाती और जोर जोर से ची ची करके खाना मांगती। उनके वे इशारे और उनकी अधीर पुकार देखते और सुनते ही बनती थी। देहरादून में बच्चों, मैना ने क्या किया, उनकी कोठरी के ऊपर क्या घोंसला बना लिया, और वह रोज उनको दाना डालते थे, खाना देते थे। लेकिन जब कभी भी खाना देने में बच्चों नेहरू जी को देर हो जाती थी, उन चिड़ियों को, मैना को, तो वो क्या करती, चिड़िया आसपास बहुत पास में आकर के बैठ जाती और जोर जोर से ची ची कहकर उनसे खाना मांगती थी। यह दृश्य उनके मन को देखते ही बनता था। और जो उनके इशारे थे बच्चों और अधीर पुकार थी, इससे वह बहुत ज्यादा प्रसन्न भी होते थे। बरेली जेल में बंदरों की खासी आबादी थी। उनकी कूद फांद, मुंह बनाना वगैरह वगैरह हरकतें देखने लायक होती थी। एक बंदर का बच्चा किसी तरह हमारी बैरक के अंदर आ गया।
वह दीवार की ऊंचाई तक उछल नहीं सकता था। वार्डन, कुछ नंबरदारों और कुछ कैदियों ने मिलकर उसे पकड़ा और उसके गले में एक छोटी सी रस्सी बांध दी। मैं समझता हूँ दीवार पर से उसके माँ बाप ने यह देखा और वे गुस्से से लाल हो गए। अचानक उनमें से एक बड़ा बंदर नीचे कूदा और सीधा भीड़ में उस जगह गिरा जहां का वह बच्चा था। निस्संदेह यह बड़ी बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डन वगैरह सबके पास लाठियां थीं। वे उन्हें चारों तरफ घुमा रहे थे और वे काफी तादाद में भी थे, लेकिन निधड़क साहस की विजय हुई और मनुष्यों की वह भीड़ डर के मारे भाग निकली। उनकी लाठियां और डंडे वहीं पड़े रह गए और बच्चा उनसे छुड़ा लिया गया। मतलब बच्चों, देखो क्या होता है कि जो बरेली में जब वो थे, बरेली के जेल में बंदरों की खासी आवाज़ थी। उनका आवाज निकालना, उनका मुंह बनाना वगैरह वगैरह पंडित जी को बहुत आकर्षित लगता था। अब एक दिन क्या था, उनकी जो हरकतें थी वो सब देखने लायक थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, बंदर का एक छोटा सा बच्चा बैरक के अंदर घुस करके आ गया और जो वार्डन थी और नंबरदार और कुछ कैदियों ने क्या किया, उस छोटे से बंदर को पकड़ करके उसके गले में रस्सी बांध दी। ठीक है, और यह दीवार पार से जो उसके माँ बाप थे उन्होंने देखा, उनको तो बड़ा ही बुरा लगा होगा। फिर उनमें से एक बड़ा बंदर उतरकर ठीक उसी जगह कूदा जहां पर वो छोटा बंदर था और भीड़ में कूदकर उसने ये साबित कर दिया कि वह बहुत ही बहादुरी का काम था। फिर देखो क्या होता है बच्चों, वह नहीं डरा। क्यों नहीं वह नहीं डरा, जबकि वर्णन और सभी के पास बड़ी बड़ी लाठियां भी थी। उन्हें चारों तरफ वे घुमा रहे थे सब लोग ताकि वह बंदर डर जाए, लेकिन वह नहीं डरा। काफी तादाद में भी थे और वो सारे बंदर इतने सारे हो गए थे आके बारी बारी से कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन निधड़क साहस की विजय हुई और मनुष्यों की वह भीड़ डर के मारे भाग निकली। उनकी लाठियां और डंडे वहीं पड़े रह गए और बच्चा उनसे छुड़ा लिया गया और उन्हें लेकर के वो भाग गए सारे बंदर। उस बच्चे को जिसको उन्होंने, वार्डन ने और बाकी कैदियों ने, नंबरदारों ने लाठियों के सहारे उसे पकड़ लिया था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार बंदरों ने अपने बालक को आजाद करवाया। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार ये पंडित नेहरू हैं जो कि जेल में, और ये जेल से इस दृश्य को देख रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप बच्चों कि यहाँ पर दीवार पर बंदरों की बहुत अच्छी खासी भीड़ दिखती है। बिच्छू हमारी कोठरियों में बहुत आया जाया करते थे। ताज्जुब है कि मुझे किसी ने नहीं काटा। मैंने एक काले और जहरीले बिच्छू को बोतल में बंद करके रख छोड़ा था। फिर मैंने उसे रस्सी से बांधकर दीवार पर लटका दिया, लेकिन वह किसी तरह भाग निकला। बिच्छू भी अब उनकी कोठरी में आते जाते रहते थे, लेकिन हैरानी की बात है कि उन्होंने कभी भी पंडित नेहरू को नहीं काटा था। उनमें से एक काला बिच्छू था जिसको उन्होंने बोतल में बंद करके रख लिया था, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन वह बिच्छू भाग निकला था। और बच्चों, उन्होंने उस बिच्छू को बोतल में बंद करके रस्सी से बांध कर लटकाया हुआ था, लेकिन फिर भी वह बिच्छू बच्चों जहां से रस्सी से और बोतल से निकल करके भाग निकला था। 3-4 सांप भी मेरी कोठरी में या उसके आसपास निकले थे। मैंने इस घटना को पसंद किया और जेल जीवन यूं ही काफी रुखा और नीरस होता है, लेकिन जब भी कोई चीज उसकी नीरसता को किसी तरह भंग करती है तो वह अच्छी ही लगती है। और वहां 3-4 सांप उसकी कोठरी में या कोठरी के आसपास निकले थे। और बच्चों, वो कहते हैं कि इस घटना को मैंने बहुत पसंद किया। जेल जीवन यूं तो बहुत ही उदासी और नीरसता पूर्वक है, लेकिन जब कोई भी चीज नीरसता को भंग करती है तो वह अपने आप ही रुचिकर लगने लगती है, ऐसा नेहरू जी ने कहा। कनखजूरे से मुझे बड़ी नफरत थी और डर भी लगता था। कलकत्ते यानी कि जो अब कोलकाता है कि अलीपुर जेल में कोई आधी रात को मैं सहसा जाग पड़ा। ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे पांव पर रेंग रही है। मैंने अपनी टॉर्च जलाई तो क्या देखा कि एक कनखजूरा बिस्तर पर है। एकाएक बिना आगे पीछे सोचे बिस्तर से ऐसी जोर की छलांग मारी कि दीवार से टकराते टकराते बचा। एक दिन क्या था बच्चों, उनको कान खजूरे से बहुत ज्यादा नफरत थी, डर भी लगता था। और जब कलकत्ता में वो जेल में थे बच्चों, तो रात को सोते सोते उनके ऊपर पैरों में उन्हें महसूस हुआ कि कुछ चल रहा है। जब उन्होंने देखा और अपने टॉर्च जलाकर देखी तो वह कान खजूरा था। उन्होंने क्या किया, इतनी जोर से उछल करके अपने बिस्तर से कूदे कि उनका सिर जो है दीवार में टकराते टकराते बचा था। कैदियों को, खासकर लंबी सजा पाने वाले कैदियों की भावनाओं को जेल में भोजन नहीं मिलता। कभी कभी वे जानवरों को पाल पोस कर अपनी भावना तृप्त किया करते हैं।
जो कैदी होते हैं और जो खासकर लंबी सजा पाने वाले कैदी होते हैं, उनकी भावनाएं जो है वो जेल में उनको उनकी भावनाओं को भोजन नहीं मिलता। वे कभी कभी जानवरों को पाल करके उनसे ही अपनी भावनाओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, और उन्हीं से बच्चों वो अपनी भावनाओं को, प्यार भरी भावनाओं को तृप्त कर लेते हैं। एक जेल अफसर तबादला होने पर अपनी कुतिया जेल में छोड़ गए। बेचारी बेघर होकर इधर उधर घूमती रही। एक जेल अफसर का तबादला हो गया था और उनकी जो बच्चों पालतू कुतिया थी वो उसको वहीं पर छोड़ गए थे, जो यहाँ वहां बेसहारा बेघर होके घूमती रहती थी। वह प्राय भूखी मरती थी। वह मेरे पास रोटी के लिए आया करती। मैं उसे रोज खिलाने लगा। उसने एक मोरी में बच्चे दिए। एक पिल्ला बीमार पड़ गया, बुरी तरह छटपटाती थी। उसे देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैंने बड़ी चिंता के साथ उसकी शुश्रूषा की और रात को कभी कभी तो मुझे 10-12 बार उठकर उसे संभालना पड़ता था। वह बच गई और मुझे इस बात पर खुशी हुई कि मेरी तीमारदारी काम आ गई। मतलब बच्चों, जब तबादला हुआ, उनकी जो कुतिया रह गई थी, उसको खाने के लिए जब वो नेहरू जी के पास आते थे तो वह रोटी खिलाते थे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उन्होंने बच्चे दिए। उनमें से एक बच्चा था जिसकी दशा खराब होने लग गई और जो कुतिया थी बहुत छटपटाती थी कि किस प्रकार वह अपने बच्चे की जान बचाए, क्योंकि उसके बच्चे की हालत जो है, तबीयत जो है खराब रहती थी। और इसी छटापटी में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसको रात में कई कई बार तो 3-4 बार उठ करके भी उसकी तीमारदारी करते थे। बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, खाना पीना करते थे और इस प्रकार वो उसकी जान, जो उसके बच्चे की जान जो है, बच गई थी। और जब वह बच गई बच्चों, अपने बच्चों को संभालने में कामयाब हो गई और उसकी छटपटाती जो कराहने वाली दुखद अवस्था थी, उसको भी नेहरू जी ने मदद के सहारे सुधार दिया और वह पहले के जैसे स्वस्थ और खुश हो गई, बच गई वो। तो इसके बाद जो नेहरू जी ने सोचा कि मेरी जो तीमारदारी है वह काम कर गई और उन्होंने उसको बचा लिया। तो बच्चों, ऐसे थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो जानवरों के साथ भी बहुत ज्यादा स्नेह रखते थे, उन्हें प्यार की दृष्टि से देखते थे, उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे। तो हमें भी बच्चों क्या करना चाहिए, जानवरों के साथ ऐसे ही प्यार व मित्रता वाला व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, इस कक्षा में यहाँ तक ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों, आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।